अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में जहाँ पर नाश्ते की टेबल पर सब आ चुके थे सिवाय खुशी के, प्लस ज़िंदगी भी जाग चुकी थी। अर्चना, रोज़, वो लोग भी आ चुके थे क्योंकि उन्हें शॉपिंग करने जाना था और ज़िंदगी को और खुशी को अपने साथ लेके जाना था। लेकिन खुशी तो सो रही थी। तब अर्चना गौर से ज़िंदगी की तरफ देखती है और ज़िंदगी से पूछ भी लेती है। बिना सोचे समझे बात करने की आदत तो अर्चना की थी, तो पूछ लेती है, ज़िंदगी मैम, बोलो, आपकी होंठों पर क्या हुआ है? आपकी होंठ के साइड में ज़ख्म है, कुछ लगा है क्या? जैसे ये सुनती है तो ज़िंदगी सबसे पहले उसे घूर के देखती है और फिर इसके बाद अर्चना को देखती है और जैसे कि पूछ रही हो सीरियसली, ये सवाल अभी सबके सामने पूछना ज़रूरी था। तो सबकी नज़र प्लस दादी जी की भी नज़र ज़िंदगी की तरफ जाती है। तो जब उसकी वो भी पूछने बैठ जाती है, अरे हाँ बेटा, कुछ लगा लो, तुम्हारे होंठों पे साइड में कुछ कट लग चुका है, क्या हुआ बेटा? तो उसकी सासू माँ कहती, माँ जी छोड़िए, आप क्या पूछ रही हैं, चुप कीजिए आप। अरे नहीं, रोज़ ने पूछा तो जवाब तो रोज़ को देगी नहीं है। बेटा रोज़ को जवाब दो। दे दो दादी? हाँ दे दो, हमारे टाइम पे तो देते थे, हमारे टाइम पे तो शर्माते थे, बोलते नहीं थे। तब रोज़ कहती, क्या मतलब दादी, शर्माने की क्या बात? मैं उनसे पूछ रही हूँ कि आपके होंठों पे कोई कट लगी है, आप कह रही शर्माते थे। ये इसमें शर्माना कहाँ से आ गया दादी? ठीक है, तो सुनना चाहती हूँ। रोज़ ज़रा मेरी तरफ देखो, ज़िंदगी कहती है, जी भाभी कहिए। अब वहाँ पर लव कुश भी आ चुके थे, बैठ चुके थे, तो सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे, क्या हुआ भाई? तो दादी कहती, चुप रहो बेटा, चुप रहो, कुछ मत बोलो। तुम्हारी दीदी ने एक सवाल पूछा था, उसकी जवाब तुम्हारी भाभी देना चाहती, तो देखते कि हमारी बहू किस तरह जवाब देगी। दादी सीरियसली? बिल्कुल, मैं सुनना चाहती हूँ कि मेरी बहू कैसी है। बोलो बोलो, मेरी बहू की बहू कैसी है, ये सुनना चाहती हूँ। सोच लीजिए, अगर मैंने जवाब दिया आप फिर ये मुझसे मत कहिए कि मैं बेशर्म हूँ। नहीं नहीं, तुम जो सवाल जिसने पूछा था उसे थोड़ा शर्म आनी चाहिए कि कहाँ से क्या सवाल पूछना चाहिए उसे। अब खुशी की मम्मा भी बातों में हिस्सा लेती है, तो रोज़ कंफ्यूज भरी नज़रों से सबको देख रही, ये क्या बात हुई, मैंने एक नॉर्मल सवाल पूछा था, आप क्या से कहाँ लेके जा रही हैं? अगर जवाब नहीं देना इन्हें कोई बात नहीं, बस ये कह रही थी मलहम लगा दे, क्योंकि अभी भी वहाँ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग शायद हो सकती है, इसलिए कह रही थी। तब अर्चना अपने माथे को पीटते हुए कहती, ये कहाँ फंसा दिया इसने खुद को, अब ज़िंदगी जवाब देगी, ज़रूर देगी ज़िंदगी से जवाब। अब इसका जवाब सुनने के बाद इसका रिएक्शन क्या होगा, मैं ये देखना चाहूँगा। अर्चना अपने आप से बातें करते हुए, तब ज़िंदगी कहती, वो क्या है ना तुम्हारी दोस्त, रात को मुझे बेतनाशा किस कर रही थी होंठों पे, और इस कदर कर रही थी कि उसने कट लगा दी मेरे होंठों को। इस कदर बेतनाशा कर रही थी कि उसके किस ने मुझे थोड़ी सी कट दे दी। अब इससे ज़्यादा कुछ कहूँ मैं तुम्हें रोज़? पानी प्लीज़, क्योंकि वो एक लुकमा काट चुकी थी, उस लुकमे को अब उसके गले में ही अटक चुकी थी। तो कहने लगी, पानी। तो सब उसे घूर के देखते हैं अर्चना को, रोज़, सॉरी गाइस, सब लोग घूर के रोज़ को देखते हैं। तब दादी कहती, बेटा कभी भी कहीं पर भी ऐसे वैसे सवाल पूछने नहीं चाहिए, जहाँ बंदी तुम्हारे सामने जवाब देने बिल्कुल फुल टोस्ट में जवाब दे सकती है, समझे? जी जी जी, समझ गई दादी। शिट यार, मुझे रोका क्यों नहीं? अब वो अर्चना पर गुस्सा कर रही थी, मैंने तुम्हें इशारा किया था, तुम्हें हाथ पे मारा भी था, क्या पूछ रही हो तुमने? क्या? ओहो छोड़ो, मुझे पूछने तो दीजिए। उन्हें लगी है तो तुम्हें कोई क्रीम को बता दूंगी ना, वो क्रीम लगेगी तो उनकी जलन कम होगी, दर्द कम होगा। अब बताओ उसे, क्रीम बताओ, सब चीज़ें हो गई ना पचका, तुम्हारी दोस्त का नाम आ गया सबके सामने, शर्म नहीं आती तुम्हें? जो बेचारी अंदर सोई है, जब वो उसके बाहर आएगी सब उसे घूर के देखेंगे तो फिर क्या होगा तुम्हें पता है? तब इनकी बातें ऐसी चल रही थी, तब खुशी अंगड़ाई लेते हुए आ रही थी बाहर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ज़िंदगी कहाँ हो यार, सुबह सुबह रूम से बाहर आ गई, कम से कम बता के जगह के तो आ जाती। मैं सुबह से सो रही थी, जब भाग करने के लिए आपको देखा, वो आंखें बंद करके आ रही थी क्योंकि उसके ख्याल से सब लोग जा चुके हैं, अब सिर्फ ज़िंदगी घर पे है या उसकी मम्मा, मम्मा से क्या शर्माना। तो अपने ही धुन में बोलती हुई आ रही थी, कम से कम जगह लेती, हक कर लेती, वो गुड मॉर्निंग किस दे देती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मुझे सताना अच्छा लगता है। रात को भी तुमने मुझे सताया था, अभी भी मुझे सता रही हो।
तुम दोनों दोस्त एक जैसे हो क्या? हम दोस्त थे, चड्डी बड्डी हैं तो एक जैसे तो होंगे ना। अब भुगती है। अब शिट, जिंदगी उसके सामने आके कहती, खुशी आंखें खोलो, पहले आप कीजिए मुझे कस के और गुड मॉर्निंग किस दीजिए ऑन्टो पे, फिर मैं आंखें खोलूंगी। और वैसे भी घर में तो कोई है नहीं ना, सब लोग चले गए, लव कुछ अपने कॉलेज में गए होंगे, मम्मा किचन में होंगी और आप डाइनिंग टेबल पे होंगे, अकेले बैठेंगी, दादी तो अपने रूम में होंगी या तो फिर मंदिर गई होंगी और पापा ऑफिस में। तो हक करो। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें आपने सोच ली है। और नहीं तो क्या, इस टाइम तो ये लोग सब वहीं पर होते ना जहाँ होना चाहिए उन्हें। आपने टाइम देख कर आई हो क्या? नहीं। क्यों, आज कोई खास टाइम देखना है क्या? हाँ, आज ही पता है क्या है? क्या है? पहले इतने सारे सवाल मत कीजिए, जवाब बाद में दूंगी मैं आपको। पहले किस कीजिए और हक कीजिए प्लीज़। आप अपने बेडरूम में नहीं है? हाँ तो पता है ना, बेडरूम से तो बाहर आई हो। और आज क्या है, क्यों क्या है आज? आज संडे है। अच्छा आज जैसे ही जिंदगी के मुंह से सुनती है आज संडे है तो उसे याद आता, क्योंकि संडे में ये लोग लेट नाश्ता करते हैं, तकरीबन 10 बजे करते हैं। और अब वाकई ही 10:30 बज चुके हैं। इस वक्त सब नाश्ते की टेबल पर बैठे हैं। और जब जैसे ही संडे सुनती है और वो अपनी आंखें खोल के पाड़ आंखें जब खोलती है तो नाश्ते की टेबल की तरफ तो बिल्कुल आ चुकी थी। और जब चारों तरफ देखती है, दादी, पापा, लव कुश, रोज़, अर्चना, एवरीवन उसे घूर के देख रहे थे, खास करके उसकी मम्मा। हाँ हाँ, मैं फ्रेश होके आती हूँ, ये क्या करो, रूम की तरफ भाग जाती है। तब जो हंसना वहाँ सब लोग स्टार्ट करते, सबकी हंसी से निकल आती और ज़िंदगी शर्म से पानी पानी। तब उसकी मम्मा कहती, बस करो, मेरी बेटी को क्यों शर्मिंदा करना है तो तुम्हें उससे करना चाहिए। हाँ भाई, क्या बात है। वैसे भाभी, अब रोज़ को मज़ा आने वाला था। वैसे भाभी कर रहा था, उसने ऐसा क्या कहा था कि आपने उसे करने नहीं दिया? बताइए, नकद बोल दूँ? मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी, तुम्हें शर्मिंदगी होगी बाद में। मैं नाश्ता करती हूँ, अब जाकर उसे ले आइए, मुझे नहीं जाना रूम में, हटो यहाँ से, तुम्हें जाना है तुम जाओ। ठीक है, तो हम जाते हैं, ये कहकर रोज़ मटक के अंदर चली जाती है रूम के। जैसे ही रूम के अंदर जाती तो अंदर जैसे एंटर करती तो खुशी कहती, क्या यार ज़िंदगी, कम से कम बता, तू है तो तुझे क्या लगा था कि ज़िंदगी मैडम है? क्या बात है मेरी प्यारी दोस्त, तो मुझसे भी फास्ट निकली। मैंने एक सवाल पूछे, तूने तो सवालों के साथ ही बर्नमार कर लिया जवाब देने के लिए। क्या बकवास है, सुबह सवेरे पी के आई है क्या? अरे पी के? बेटा नशा तूने किया, अपनी मोहब्बत के नशे से तरफ बाहर निकल, आंखें खोल के कमरे से बाहर निकलना चाहिए ना। अरे यार, मैंने सोचा आज ऑफिस में सब गए होंगे इसलिए। क्या एम्बैरेस सीन है यार, मैं पापा के सामने कैसे जाऊँ? हाँ सुन पापा, लव कुश भी वहाँ थे, दादी भी वहाँ थी, और प्लस तुम्हारी मम्मा का छोड़, मम्मा बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन पापा सीरियस लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में यार, और मैं कैसी डटी बेटी पैदा होगी उनकी। ये बात तो तुम कह सकती, तुम डटी बातें भी करने लगी, क्या बात। गुड मॉर्निंग ज़िंदगी, क्या ज़िंदगी, रूम में छोड़ के आ गई ज़िंदगी, न किस न हक, बस कर यार, क्या सुबह सो रही है, मेरी टांग खींचने के लिए आ गई क्या? अच्छा ये बता, तू इतनी सुबह आई कैसे? एक्सक्यूज़ मी, सुबह के 10:30 बज चुके हैं, संडे, और आज पता है तुम्हें क्या है मेरी, क्या है वो, मेरी आज इंगेजमेंट है। अच्छा तुम्हारी ये, तूने शादी के लिए हाँ कह दी और तुमने मुझे बताया नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, सेकेंडली जब मुझे तुम्हें बताना था तुम तो सो चुकी थी, और थर्डली मैं तो सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी। कोई ना, तुम्हारी खुशी में मैं खुश हुई, ये क्या करो से कस के गले लगाते हो, कहते मुझे फ़ख्र है कि मेरी दोस्त फाइनली शादी कर रही है। थैंक यू सो मच मेरे नक्शे कदम पे चलने के लिए, वेरी फ़नी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे एक बात बता, अच्छा तो मेरी तरह नहीं है? क्या मतलब मैं तेरी तरह नहीं हूँ? मैं समझी नहीं। मैं जिस तरह वर्ल्ड मोहब्बत करती हूँ ना, तू नहीं करती, ये मैं बात जानती हूँ। लेकिन कल रात तुमने भाभी जी को इस कदर बेतहाशा किस किया कि उसकी किस किस साइड में कट भी कर लिया। और तुम्हें किसने कहा कि मैंने उसे किस में कट लगा दिया? मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, कम मासूमियत की बोली पंथी की बंडर। क्या मतलब बंडर, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्या है ना, मारना मत, अगर जब बताऊंगी तो
कुछ मत करना, बस सुन लेना, ठीक है। क्या किया है तूने? वो क्या है ना, जब ज़िंदगी भाभी खाना दे रही थी ना, तो गलती से टर्म स्लिप हो गया। और टर्म स्लिप होके क्या हुआ है, वो खुशी तकिया ले चुकी थी। क्या हुआ है, टर्म स्लिप होने के साथ ज़िंदगी प्लस रोज़ सॉरी ज़िंदगी प्लस अर्चना उस रूम के बाहर खड़े ये सारी तमाशा देख रहे थे, क्योंकि उसे पता है वो क्या कहने वाली और उसकी हालत क्या होने वाली। यार रोक अपनी वाइफ को, मेरी मंगेतर के साथ क्या करेगी। भुगते दोनों दोस्त एक जैसे हैं, भुगते एक दूसरे को, हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खुशी ने और अर्चना ने शायद तुम्हें कहा होगा, अर्चना तुम्हें रोज़ ने कहा होगा कि हम दोस्त जैसे भी हैं, हमारे बीच में कोई बीच में ना है, ना तुम ना मैं है। तो इसलिए देखती जाओ इस पिक्चर को खामोशी से। तुम्हारा टर्म स्लिप हुआ, तुमने क्या कहा है रोज़? अच्छा एक बात बता, टर्म स्लिप होते टाइम वहाँ पर कौन कौन बैठा था रोज़? अंकल बैठे थे, मम्मा बैठी थी, मम्मा पापा लब कुछ बाद में आए थे, कहानी के बाद में दादी बैठी थी। ओके, और तुमने ज़िंदगी से क्या पूछा? मैंने ज़िंदगी बाबा भाभी से ये पूछा कि आपके निचले वाले ओंठ के साइड में कट लगा है, कि आपने क्या किया है ऐसा कि आपको कट लगा? सीरियसली तुम बेवकूफ़ कहीं की, ये कहकर उसे मारने लगती। अरे अरे मैंने क्या किया, मुझे क्या पता था तू इस कदर वर्ल्ड किस करेगी उसे। अरे मुझे क्या पता तो तू उसे वाइल्ड किस करेगी। मैंने कभी सोचा कि तू इतनी वाइल्ड भी हो सकती है भला। बेवकूफ़ इंसान, हम जब कपल हैं तो कपल में कुछ भी कर सकते हैं, हम वाइल्ड हो सकते हैं, रोमांस हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, लेकिन तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। तू अच्छा मैं मुझे छोड़ेगी नहीं। और जो तू करके आ रही थी वो क्या, जिंदगी जी किस कीजिए, हक कीजिए, ये तो मारना मुझे तुम्हें भी चाहिए, ये कहकर उसे भी मारने लगती। नहीं, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी टू, ये कहकर दोनों बेड पे बैठ जाते। क्या यार, हम बड़े कब होंगे? हम बच्चे ही अच्छे हैं, हमारे पार्टनर बड़े काफ़ी हैं। कहाँ यार हम बड़े होंगे, इतना बड़े होंगे तो पता नहीं हम लोग उनकी तरफ बूढ़ी आत्मा बन जाएंगे। सीरियसली अर्चना, बूढ़ी आत्मा? नहीं, मेरी वाली को तो छोड़ो, वो बहुत हॉट है, सेक्सी है और बहुत लविंग है। हाय हाय, एक रात में ज़िंदगी ने क्या कर दिया तेरे साथ जो तू इस कदर अपने लफ्ज़ों में हेरा फेरी कर रही है? मैंने लफ्ज़ों में हेरा फेरी कब की? तुम्ही ने तो कहा ना हॉट सेक्सी। मेरी बीवी को बूढ़ी मत के, वो बहुत अच्छी है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छा कल रात क्या हुआ था तो तूने इसे हट किया, तुझे बताना ज़रूरी है क्या? और तो वही खुशी है ना जिसने मुझसे कहा था, जिंदगी जिससे मुझसे कहा था रोज़ मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी, तू आज मुझसे अपनी रोमांस की बात छुपा रही है। दिस नॉट फेयर खुशी, मैंने ये तो नहीं सोचा था। ए नौटंकी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर बात शेयर कर सकते हैं, हर बात शेयर कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने रोज़ के साथ ज़िंदगी के साथ क्या बातें की, एवरीथिंग, लेकिन जहाँ तक हमारी बेडरूम की प्राइवेसी है ना, वो मैं टॉक नहीं कर सकती। अच्छा जो तुमने मेरे मुंह से सुना है कि मैंने अर्चना के साथ क्या क्या किया, उसका क्या? सबसे पहली बात, तूने आज तक मुझे नहीं बताया कि तूने अर्चना मैम के साथ क्या किया, याद है तुझे? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ठीक ही है, समझी। आज तक तुमने अर्चना के साथ कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता है, तो मैं क्यों बताऊँ अपने मेरी और मेरी ज़िंदगी के साथ क्या मोमेंट्स होती हैं। हाँ ये भी ठीक है, ये भी पर्सनल होनी चाहिए, वरना दोनों को पता चला कि हम लोग ये टॉक भी करते हैं ना, दोनों एक साथ हमें मार डालेंगी, तुम्हें पता है। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें मार डालेगी जो तुम बेवकूफ़ी वाली बातें बाहर करती हो। अच्छा फिर मुँह खोल ही मेरा, सुन ले, मेरा मुँह मत खोल। अगर मेरा मुँह खुल गया ना तो तुझे मैं बेइज्जत करने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। हाँ अच्छा बस बस, ये मैं वॉशरूम जा रही फ्रेश होने के लिए। हाँ तू जा जा। और आज लो पेट का दर्द कैसा है ये तो बता। पेट का दर्द ठीक है यार, आज दूसरा दिन है, डोंट वरी। रात को नाचेगी नहीं मेरी सगाई पे? देखते हैं, फ़िलहाल तो कुछ कहूँगी नहीं, लेकिन तेरी खुशी में बहुत खुश हूँ। मैं तो तेरी खुशी में सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तेरे चेहरे की इस स्माइल पे, एक गाल मत खींचा कर यार, गाल मत खींच मेरा। हाँ मैं खींचूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, मैं किस करूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, तुम्हें सब कुछ चाहिए ज़िंदगी से चाहिए, मुझसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ अच्छी बात जी बिल्कुल,
मुझे सब कुछ चाहिए, ज़िंदगी से चाहिए, किस चाहिए, प्यार चाहिए, हक चाहिए, सब कुछ। अब मैं तुम्हें हक भी नहीं करूँ, ये दिन देखने पड़ेंगे। मैंने सोचा नहीं था खुशी यार। फर्स्ट ऑफ ऑल नौटंकी कम कर, तो मुझे गले लगाती है यही बहुत है, और खबरदार मेरे गाल खींचे और मुझे किस करने की कोशिश की, मुझे पसंद नहीं है यार। अच्छा मेरी जगह अगर वो होती तुम्हारी वाइफ तो तू उसे ये कहता अच्छा नहीं लगता जिंदगी। वेरी फनी। ऐसा कुछ नहीं कहती उनसे, उनसे तो और ज़्यादा ले लेती। आई लाइक इट। अच्छा एक बात बता, सच्ची सच्ची सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी और कुछ नहीं पूछूंगी। पूछो। ऐसी वैसी कोई सवाल मत पूछना कुछ रोज़। नहीं यार नॉर्मल सवाल है, पूछूंगी। हाँ पूछ फिर। सबसे ज़्यादा रोमांटिक कौन है, तुम हो या क्या भाभी है? अच्छा अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या जवाब दोगी? और मुझे तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत है मेरी जान? ज़रा ये बताओ, तुम्हें नहीं पता सबसे ज़्यादा रोमांस कौन कर सकता है, किसके साथ कर सकते हैं? खुशी का मुंह बंद, क्योंकि उसे पता है कि उसकी दोस्त कैसी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा रोमांस, सबसे ज़्यादा रोमांटिक तो उसकी दोस्त है, ये बात तो मानती है। लेकिन मेरा सवाल अब भी यही है, बताओ। अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कौन सबसे ज़्यादा रोमांटिक और रोमांस कर सकता है? अगर देखा जाए, देखने की नज़रिए की बात कर रही हूँ, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रोमांटिक और रोमांस करने वाली तो ज़िंदगी मैम लगती हैं। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि रूम की जो कंडीशन, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मुंह बंद रख अपना। हाँ तो ये सच है कि तुमसे ज़्यादा रोमांटिक मैडम है। मैंने कहा ना मुंह बंद रख अपना। नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे रोमांस करना एक कला होती है, मैंने पता सुना भी था होगा, पता भी शायद है। लेकिन इतनी अच्छी कला होती है कि कैचिन के साथ खटाक 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 बस कर मुंह बंद रख, ये कहकर उसके मुंह पे तकिया मारती है। अरे मेरी बात तो सुन। और मैं ये कि अब मजबूरन ज़िंदगी को ये कैसा दिलाना पड़ेगा कि क्योंकि वो भी इस रूम में आ चुकी है, और उसे देखकर खुशी तो थोड़ी देर के लिए चुप, सॉरी खुशी नहीं अर्चना चुप, रोज़ तो चुप ज़रूर हो जाती है गाइस, नामों की मिस्टेक है, आई एम सॉरी। ओके। खुशी को इस कदर शर्माते हुए देखकर, उसकी बातें अनसुनी करते हुए रोज़ को देखकर, तो खुशी को अर्चना, सॉरी गाइस, शिट, आई लाइक इट माई गड़बड़। ओके। जब ये सारी चीज़ें देखकर अब ज़िंदगी को लगता है उन्हें ये एहसास कराया जाए कि हम दो इंसान इस रूम के अंदर खड़े हैं, उनकी बातें सुन रही, लेकिन अगर ये नहीं कहेगी तो रोज़ रुकेगी नहीं, रोज़ बढ़ती रहेगी, और इन दोनों की यही मस्ती में ये लोगों की शॉपिंग का टाइमिंग चला जाएगा। तब कुछ ज़िंदगी की आवाज़ आती है। जैसे सुनती है रोज़, वो पलट के देखती है, और जब वो पलट के देखती है अर्चना को प्लस रोज़ जब पलट के ज़िंदगी प्लस अर्चना को दरवाजे के पास देखती तो उसका मुंह बंद। तो खुशी कहती अब बोलो, अब कुछ बोलो। तुम दोनों का हो गया हो तो तुम खुशी फ्रेश हो जाओ, मम्मा पापा नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हो, और आप बराए करम मेरे रूम से बाहर आएंगी, कुछ बातें करनी है आपसे। रोज़ नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं सुनना, ये क्या करो भाग जाती रूम से। जैसे ही वो बाहर चली जाती है तब अर्चना अंदर आके खुशी के साथ सामने खड़ी होती, ओ कहती नॉट बैड, जिंदगी हक में किस में क्या बात है, ये लो मैं तुम्हें हक करती हूँ, गुड मॉर्निंग, किस तुम अपनी बीबी से ले लेना, ये क्या करो बाहर चली जाती। तब खुशी सर झुका के बेड पे बैठ जाती। सीरियसली अब ये भी मुझे सुनाने लगी है। रोज़ खम थी क्या अर्चना मैम भी मुझे सुना के चलेगी, मुझे नहीं करना नाश्ता माश्ता। तो सोच समझ के बोलना चाहिए बच्चा। बाहर आने से पहले अपनी आंखें खोल लेती, चारों तरफ देख लेती, फिर कहीं जाकर मुझसे किस से हग मांग लेती। अब मुझे नहीं चाहिए आपसे ना किस से ना हक चाहिए, चाह रही हूँ मैं वॉशरूम, ये क्या करो वॉशरूम की तरफ जाती है, और कुछ ज़िंदगी स्माइल करके बाहर आ जाती, पागल कहीं की। जब वो बाहर आती है, जैसे ही ज़िंदगी रूम से बाहर आती तो डाइनिंग टेबल की तरफ आती है जहाँ सब बैठ चुके थे। रोज़ सर झुका के बैठी थी और उसके पास अर्चना चेहरे पर स्माइल थी। तो ज़िंदगी आती सीधा रोज़ के सामने वाले टेबल पर बैठ जाती है और उसे घूर के देखती है। तब दादी कहती, क्यों क्या हुआ बेटा, तुम इसे इतना घूर के क्यों देख रही, कि कमरे में इसने कुछ ऐसा भी कह दिया जिससे तुम इसे घूर के देख। नहीं दादी आजकल कुछ ज़्यादा बोलने लगी है रोज़। सोच रही हूँ कि अर्चना ज़रा कंट्रोल रखो भाई अपनी वाइफ पर, मंगेतर पर, सॉरी वाइफ कह दिया, मंगेतर पर कंट्रोल रखो,
फिर बाद में तो वाइफ बनने वाली है ना। क्यों, मेरे बोलने से आपको क्या प्रॉब्लम है भाभी? प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी और मेरे दोस्त की बात है, और आपको नहीं लगता कि आप लोगों को हम दोनों की बातें इस तरह नहीं सुननी चाहिए थी? ओप्स, तो इसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ। लेकिन तुम दोनों को भी ये देखना चाहिए कि आसपास कोई आए या नहीं, तब अपनी टॉक रखते, पर्सनल टॉक। उप्स, आई एम सॉरी। ओके, आइंदा से ख्याल रखूँगी। बेटर है, ख्याल रखो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। कुछ सीरियस हुआ बेटा? अरे नहीं मम्मा, सीरियस क्या हुआ? रोज़ और सीरियस बनती की उम्मीद इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन रोज़, थैंक यू सो मच। किस लिए? मेरी सीक्रेट रखने के लिए। थैंक यू। मैंने कौन सी आपकी सीक्रेट लिखी है? वही कच 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 वाली। अ, का नाश्ता दीजिए ना मम्मा, भाभी कुछ ज़्यादा सीरियस हो रही है। ये कच कच क्या है बेटा? अरे नहीं, कुछ नहीं मम्मा, एक बात थी, वो बात याद आ गई इसलिए इससे शेयर कर लिया मैंने। अच्छा, ये मोहतरमा आपकी हस्बैंड या वाइफ ही बाहर नाश्ता करने आएगी भी या नहीं? ये सारा दिन रूम में बैठने का इरादा उसका? आ जाएगी आ जाएगी, आप छोड़िए इस बात को, आप लोग नाश्ता कीजिए। 5-10 मिनट तक तो सब इंतज़ार करते थे, तब नहीं निकलती। तब वहीं पर बैठते ही ज़िंदगी आवाज़ देती है, खुशी बाहर आ जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं नाश्ते पे। जैसे ही खुशी ये आवाज़ सुनती है, और वो भी सीरियस आवाज़ सुनती है, तो सर झुका के आ जाती है। तब खुशी के पापा कहते, क्या बात है बेटा, देखा देखा, मैं ना कहता था। आप क्या कहते थे डैड? लब कुछ पूछते। यही शादी के बाद बीवियों की सुननी पड़ती है। बीवियों की नहीं सुनोगे तो तुम्हारी कंडीशन ऐसी होगी। तुम लोग भी देख लो बेटा, जिस तरह कब से हम वेट कर रहे हैं, मेरे आवाज़ देने से, तुम्हारी मम्मा की आवाज़ देने से वो तो नहीं आई थी बाहर। अब बीवी ने एक बार कह दिया खुशी बाहर आओ, सब वेट करे, तो भागते हुए आ गई। क्या बात है, कीजिए बेगम, हमारी तो आजकल वैल्यू नहीं है आपकी बेटी के सामने। ऐसी बात नहीं है डैड, वो मैं, अरे अरे मेरा प्यारा बेटा, यहाँ बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। वो अपनी साइड वाली चेयर को वो अपनी साइड वाली चेयर की तरफ इशारा करती है, और खुशी सर झुका के वहाँ जाके बैठ जाती है। और तब उसके पापा कहते हैं, बेटा जब बातें करनी है तो ज़रा सोच समझ के कर लिया करो, जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना ना पड़े, आपका सर ना झुके। आज संडे है, नॉट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, संडे को हम लेट नाश्ता करते हैं, इसलिए आज का दिन तुम, कल इतनी खुश थी बेटा कि तुमने तारीख भी देखना गवारा ना किया। तारीख तो छोड़ो, दिन भी देखना गवारा ना किया। दिन तो छोड़ो, तुमने टाइमिंग भी देखना गवारा ना किया। आंखें बंद करते हुए बस मुंह उठा के बाहर चले आ गए। क्या बात है बेटा। और हाँ, कल रात तुम दोनों कहाँ गई थी? पापा रात, रात वो पापा, वो हाँ वो पापा, रात क्या? अब बस भी कीजिए, बहुत हो गया। खुशी खाना खा लो, नाश्ता करो बेटा, छोड़ो अपने पापा को। अरे क्या क्या क्या, छोड़ो छोड़ो, मैं उसका बाप हूँ, बाप को कोई छोड़ सकता है भला? हाँ बताओ बेटा, कल रात 3 बजे 3:30 कहाँ से तुम दोनों आ रही थी? डेट मारने गई थी क्या? शर्म नहीं आती? फैमिली वाले घर में डेट मारने के लिए रात के 3 बजे बाहर जाती हो। तब उसकी मम्मा कहती, तो तू कहाँ से कम था बेटा? दादी की आवाज़ सुनकर खुशी दादी की तरफ देखती। तू भी तो अपने दोस्त आवारागर्दी करते करते तकरीबन रात के 4 बजे आता था। तब तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, ना तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ कहा, और ना तक तुम्हारी बीवी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा था। याद है? याद दिलाऊं? मम्मा, आप थोड़ा सा रिस्पेक्ट दीजिए ना बच्चों के सामने। तो तुम बच्चों को भी रिस्पेक्ट करो ना बेटा, सबके सामने। वो शर्मिंदा है पहले से, और तुम उसे और शर्मिंदा करना चाहते हो। ये बात अच्छी नहीं है बेटा। अच्छा बाबा, सॉरी खुशी, सॉरी पापा। ये कहकर सब हंसने लगते। तब रोज़ नीचे से पाँव मारने लगती खुशी को। तो एक दफ़ा पाँव ज़िंदगी को लगती है तो कुछ नहीं करती, 2-3 दफ़ा करती है, तीसरी दफ़ा रोज़ की तरफ देखकर कहती, बेटा बेटा, यहाँ वहाँ देख रही थी। क्या किसे कह रही थी? ज़िंदगी रोज़ को कहती, रोज़ बेटा मैं आपको कह रही हूँ। जी जी भाभी, क्या कहना है? और आप मुझे बेटा कह रही हैं? इंटरेस्ट है? बिल्कुल। क्या है ना, तुम्हारा पैर कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, तेरा आसपास देख लो कि किसे मार रही हो तुम। तब वो देखती नीचे से, ओ सॉरी। इस ओके, अब कंट्रोल में रखो अपने पैर को, खबरदार उन्हें रात मारा तो। क्यों, मैं मारूंगी? मेरी दोस्त है। हाँ मारो, बिल्कुल मार लो अकेले में, लेकिन मेरे सामने कभी मत मारना।
अच्छा ये बात है, ये कहकर वो एक कस के नहीं, थोड़ी सी आराम से उसके कंधे पर थप्पड़ मार दी। लीजिए, मार दिया तो अब क्या करोगी? मैं कुछ नहीं करूँगी। एक मिनट रुको। जो अर्चना उसके साइड में बैठी थी जिंदगी के, तो उसे मारती है। अरे मैंने क्या किया, तुम मुझे क्यों मार रही हो? जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी वाली मेरी वाली को मारेगी तो मैं तुम्हें नहीं मारूं? टेक टू टेक कर रही हो? एक मिनट, वेट अ मिनट यार, तुम टेक टू टेक कर रही हो? यही यही समझ लो, टेक टू टेक। अगर कभी भी तुमने मेरे सामने मेरी वाली को मारा, मेरी वाइफ ही को मारा, तो याद रखो तुम्हारे मेरे पास तुम्हारी वाइफ भी होगी, वो आफ वाइफ भी, आदि वाली, जो आदि हो चुकी है, आदि बनने वाली है, वो होगी। मैं उसे मारूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। दिस नॉट फेयर। अर्चना कहती है फे अनफे सब चलता है वहाँ पर। सब हंसने लगते, सब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। उस खुशी, घर के अंदर खुशी का माहौल था, सब के सब खुश, क्योंकि खुशी खुश है तो उस खुशी के साथ सब खुश है। जब खुशी को उसके मॉम डैड हंसते हुए देखते हैं, प्लस अर्चना हंसते हुए देखती है, रोज़ देखती है, पूरी फैमिली एवरीथिंग। जब ज़िंदगी ने ये कहा अगर तुमने मेरी वाइफ को मारा तो मैं तुम्हारी आप वाइफ को मारूंगी, और इस चीज़ से उसे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और वो हंसते हंसते उसकी आंखों से पानी निकलते हैं। तब सब उसे गौर से देख रहे थे। ये वही खुशी थी कुछ वक्त तक। हाँ वो खुश थी, बिल्कुल खुश थी, पूरी फैमिली के सामने वो खुश रहती थी, लेकिन इस तरह की खुशी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। अब जब से ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी में आई तो उसकी खुशी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तब वो कहती है अरे मैं, आप लोग सब मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं? तुम्हारी आंखों से पानी आ रहा है, उसे साफ करो। ये खुशी के है? मैं खुशी में आज सुबह आ रही हूँ, डोंट वरी। पता है कितनी खुश हो तुम। रोज़ कहती है तुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं खुश? मेरी भी खुशी तुझ पे कुर्बान। ना ना ना, अपनी खुशी अपने पास रखी है। कहकर सब लोग नाश्ता करने लगते। तब जिंदगी की सांस जिंदगी की तरफ आंखें उठा के देखती, कहती थैंक यू। ज़िंदगी कहती है नो थैंक यू सो मच विथ यू। आप सबका थैंक यू। जब वो ज़ोर से बोलती तो सब उसकी तरफ देखते हैं। तब खुशी कहते किस चीज़ की थैंक यू कह रहे हैं आप? मेरी और मम्मा की बात थी और मम्मा समझ चुकी हैं, तो तुम नाश्ता कर लो। कभी तो इज्जत से भी बोल दीजिए मुझे। हाँ बोलूँगी ना जब इज्जत वाले काम करोगी। अब करो नाश्ता। ठीक है करती हूँ ये कहकर खाने लगती है। तब रोज़ कहती है ये हुई ना बात, अच्छी बात है भाभी, ये इसी तरह से टाइट कीजिए। हाँ तुम्हारी वाली तो तुम्हें टाइट करती नहीं है, तो मुझे भी तुम्हें टाइट करना चाहिए। एनक रोज़ मुझे मेरी वाली के लिए छोड़ दीजिए, बराए मेहरबानी। अब अपनी वाली पर ध्यान दीजिएगा, शुक्रिया। ये कहकर वो लोग नाश्ता करते। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, अर्चना कहती है रोज़ से। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, जब शॉपिंग के लिए निकलो तो मुझे कॉल कर दे, मैं जाके घर में फ्रेश वगैरह होती हूँ, और बाकी जो चीज़ें के अंकल कह रहे तो कुछ सब कुछ देख लेंगे। क्या देख लेंगे पापा? रोज़ की और खुशी कहती है आज हमारी इंगेजमेंट है, तुम्हें इसे बताया नहीं? हाँ बताया मुझे। आपको कुछ देखे की ज़रूरत नहीं है, हमारा होटल है ना, होटल का टेरेस या वहाँ का लॉन्च बहुत बड़ा है, वहाँ पर हम आराम से एंगेजमेंट कर सकते, किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं। और वहाँ की जितनी भी डेकोरेशन है मैं खुद करूँगी, पर्सनल ही मैं खुद करूँगी, अपनी दोस्त के लिए सब कुछ मैं खुद करूँगी। तो इसलिए टेंशन आप भी ना ले डेट। और यहाँ से नाश्ता करने के बाद मैं होटल के लिए निकलूँगी। शॉपिंग भी चलेंगे। मैं और ज़िंदगी जी होटल जाएंगे, वहाँ पर कुछ काम बताएंगे उन्हें, वेटर वगैरह को, मैनेजर को, वो संभाल लेंगे। फिर इसके बाद हम सब एक साथ शॉपिंग करने जाएंगे। हो गया। और तभी तुम ये कपड़ों में बाहर आई थी, मैंने सोचा तुम हमारे साथ शॉपिंग सुबह के 10:30 बजे आपके फादर इन लोग ने या मेरे फादर इन लोग या मेरे पापा ने या आपके पापा ने मॉल खोला तो नहीं छोड़ा होगा ना इस वक्त? तो आज संडे भी है, थोड़ा लेट खुलेंगे सारी चीज़ें, तो डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन ना ले। लेकिन तेरी इंगेजमेंट की तैयारी, तेरी शादी तक की तैयारी मैं खुद करूँगी, और मेरे साथ मेरी वाइफ भी होगी। क्यों ज़िंदगी, आप करोगी ना मेरे साथ सब कुछ? ऑफकोर्स हाँ, ज़िंदगी तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। ओके सीरियसली ये कहकर हंसने लगते सब। ओके सबके सब नाश्ता करके वहाँ से निकल जाते हैं, एवरीथिंग वहाँ से निकल जाता है, पूरी फैमिली। ओके गाइज आज के लिए इतना ही। हो सके मेरी स्टोरी पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज आपके लिए मेरी तीनों स्टोरियाँ आपको मिल चुकी। इंजॉय माई स्टोरी गाइज। टाइम मिला तो स्टोरी अपलोड करूँगी, क्योंकि आज मैं बिल्कुल कोई नहीं है मेरे घर में, इसलिए मैं आराम से बैठ के आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ दुआओं में याद रख